आज के वीडियो में हम लोग बाल भारती 8वीं कक्षा पाठ 6 बंटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। इस उपन्यास को श्रीमती मन्नू भंडारी जी लिखी हैं। लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था। श्रीमती मन्नू भंडारी जी आधुनिक नारी की समस्याओं का सूक्ष्म तथा मार्मिक वर्णन किया है। इस पाठ में बंटी नामक बच्चे का वर्णन किया गया है। इस बच्चे के विद्यालय के पहले दिन का उत्साह तथा आनंद व्यक्त किया गया है। यह पूरा वर्णन प्रत्येक विद्यार्थी के भाव विश्व से मिलता जुलता है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। बंटी का विद्यालय लंबी छुट्टियों के बाद खुला तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लंबी छुट्टी के बाद पहले दिन विद्यालय कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बंटी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन न जाने कैसी ताजगी से भरा भरा थिरक रहा था। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर बस्ता उठाया तो उसके बस्ते में केवल एक कॉपी और पेंसिल थी। बंटी सड़क पार करके कॉलेज के फाटक पर गया। स्कूल की बस आई तो बंटी लपक कर उसमें चढ़ गया। उसके दोस्तों ने उसे अपने पास बैठने के लिए कह रहे थे, लेकिन कैलाश ने एक ओर सरक कर उसके लिए खास जगह बनाई। बंटी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। सब दोस्त आपस में बातें करने लगे तो उसे ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। तभी उसको ख्याल आया कि वह तो स्कूल जा रहा है। सब बच्चे छुट्टियों में कैसे कैसे मौज, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखे, सब आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन बंटी खिड़की के बाहर देख रहा था। उसे कुछ कहना नहीं था। वह केवल खिड़की के बाहर देख रहा था। सभी दोस्त जब बंटी से पूछे तो उसने कहा, मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो घर पर ही था। उसके पास कहने के लिए तो बहुत सी सारी चीज़ें थी, पर वे सब कही जा सकती हैं क्या, उसने मन में सोचा। मान लो वह किसी को बता दे तो भी क्या उसे कोई समझ पाएगा। जब बस विद्यालय के फाटक पर पहुंची तो बच्चे एक दूसरे को ठेलते ढकेलते हुए नीचे उतरने लगे। बंटी को लगा जैसे वह किसी पिंजरे में से निकल आया है। उसको नई कक्षा, नई किताबें, नई कापियाँ, नए नए सर, इतने सारे नयों के बीच बंटी नया और प्रसन्न था। स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी चीज़ों को जो छुट्टियों में घूमने के लिए गए थे वह दिखा दिखा कर इतरा रहे हैं, शान लगा रहे हैं। यह सब स्कूल में होने के बाद स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी जब घर लौटा तो उसका खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। उसकी मम्मी अभी कॉलेज में थी, इसलिए बंटी दौड़कर फूफी को ही पकड़ लाया। उसने फूफी को अपना बस्ता दिखाकर संतोष और गर्व से भर गया। उसने
किताबों को दिखाकर सब बताने लगा तो उसकी फूफी उसका चेहरा देखने लगी। उसने कहा, बंटी बेटा चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। बंटी खाता जा रहा था और उसका उपदेश चालू ही था। जब उसकी मम्मी घर आई तो बंटी ने वे सारी बातें मम्मी को भी बताई। उसने अपने मम्मी से कहा, मम्मी आज ही सारी किताबों और कापियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए, वह भी ब्राउन वाला, और उस पर सफ़ेद लेबल चिपकाकर उस पर नाम और कक्षा लिखना होगा, वह भी खूब सुंदर वाली राइटिंग में। फिर वह उसी उत्साह और जोश में टीटू के यहाँ चला गया। अब यह पाठ आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, फिर इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।